नमस्कार दोस्तों, आज अपन साधारण ब्याज की नेक्स्ट क्लास लेते हैं आज। और ये साधारण ब्याज की लास्ट क्लास है सर। अब तक हम 4 एपिसोड पढ़ चुके हैं और आज 5वां एपिसोड दोस्तों अब पढ़ेंगे, ठीक है। और अब दोस्तों आपको पता है 4 एपिसोड पढ़े और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अपन ने पढ़ी और आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है सर, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है हम हर बार हम सिलेक्टेड प्रश्नों का ही लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम कम समय में ज़्यादा नंबर परीक्षाओं में ले सकें। और इसको अपन कहते हैं क्वालिटी अध्ययन सर। ज़्यादा पढ़ने से वो नहीं होगा कि हम बहुत चीज़ें ज़्यादा करें, आप इन्हीं प्रश्नों की ढंग से प्रैक्टिस यदि आपने कर लोगे तो आपके आराम से परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न आए, नंबर आएंगे आपको। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करवाना है और कमेंट भी करना है। ये बात भी आपको विशेषतः ध्यान रखना है। और आप इसमें जो भी आप बच्चा इसको देख रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आपका रेलवे की तैयारी कर रहा होगा, कोई ये CISF है, BSF है, कोई भी बैक जहाँ मैथ्स आएगा वो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैथ्स है, रीजनिंग है, जो भी आपको पढ़ना है वो इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए और आराम से आप पढ़िए सर। अब आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अब धीरे धीरे मैं इस पर और थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। इसके माध्यम से आपको कुछ मैं चीज़ें ऐसी उपलब्ध करवाऊंगा, इससे संबंधित नोट्स हैं, इससे संबंधित प्रैक्टिस शीटें हैं, वो आपको मिल जाए ताकि आप घर पे बैठ के आराम से क्या कर सकें, आप बाहर निकाल करके आराम से प्रैक्टिस घर पे भी कर सकेंगे। आने वाले समय में ज़रूर आपका प्यार इसी प्रकार मिलता रहा तो ये चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी समय के अनुसार। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है सर प्लीज़। तो आपका एक ही काम है, आप इस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जोड़िए, फिर मैं काम मेरी तरफ से मैं पूर्णतः आपके साथ समर्पित होकर के काम करूँगा चैनल पर और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इस साल में जो भी भर्ती आए, आगे आप में जो भी भर्ती आएंगी, आपको बार बार पढ़ने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी सर। क्योंकि आप कोचिंगों के चक्कर में फिरोगे फिर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए और बैठ करके यदि पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। अब सर बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ाते हैं अपन क्लास को और आज बात करते हैं सर। अब साधारण ब्याज का हम एंडी की तरफ पे है, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं सर। अब आपको जो भी हमने साधारण ब्याज पढ़ा है प्लीज़ उसको एक बार आप पढ़ लेना। और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है सर। आज किस्तों से जुड़े हुए प्रश्न है, सारे प्रश्न हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं काम यहाँ से। प्रश्न ये, अब मैं एक प्रश्न लेता हूँ पहले। एक व्यक्ति है वो 5 साल बाद दे, मान लो एक व्यक्ति के पास है 5 वर्ष बाद दे, मान लो उसके पास कितना रुपये है, 4200 रुपये 5 साल बाद वो वापस करता है, ठीक है। और ब्याज की दर रखता है वो 10%। अपने को बताना है किस्त का मूल्य क्या होगा, प्रति किस्त का रेट क्या होगा, वो आपको बताना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति कुछ उधार लेता है, 5 साल बाद उसे क्या करना है, 4200 रुपये बराबर देना है और बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। इसका अर्थ जो भी किस्त है वो बराबर है और बाकी आपको देना है सर, ठीक है। अब दोस्तों मैं मान लेता हूं प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है। आप जब पहली किस्त दोस्तों भर के आओगे तो आपके पास कितनी किस्तें अभी बच रही हैं, 4 किस्तें आपको पास बच रही हैं, सही बात है। आपको बताइए 4 किस्तें, सभी किस्तें 100-100 की तो हैं। प्रत्येक किस्त कितने ही मान रहा हूं मैं, 100 रुपए की मान रहा हूं दोस्तों, सही बात है, क्लियर है। अब मुझे बताओ, मैं फर्स्ट किस्त आपके पास भर गया हूंगा तो मुझे कितनी किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा सर। मेरे पास बची हुई है 4 किस्त, 4 किस्तों का ब्याज मुझे देना पड़ेगा। मुझे बताओ, आपको पता है 100 रुपये पर हमेशा उतना ही ब्याज मिलता है, ब्याज की जितनी दर हो। मुझे बताओ 100 रुपये तो आपका है किस्त और बाकी 4 किस्तों का आपको ब्याज देना पड़ेगा। कितनी किस्तें बच रही हैं, 4, तो 4 का हो गया आपका 40 रुपये। एक पर आपका दर जितनी मिलेगी तो 10, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 40 रुपये। इस कार तो पहली किस्त में 100 रुपये तो आपका है किस्त और 40 रुपये आपका क्या है, ब्याज। सेकंड किस्त बनने जाओगे तो कितनी किस्तें और बच रही हैं, 3 किस्तें बच रही हैं और एक किस्त का 10 रुपये ब्याज, 3 किस्तों का ब्याज कितना होगा, 30 और हो गया। तो दूसरी किस्त भरने जाओगे तो 30 रुपये आपको ब्याज और देना पड़ेगा सर, क्योंकि बची हुई राशि का ब्याज लगेगा। थर्ड पार्ट पर आप जाओगे सर तो आपको पता है तीसरी किस्त भरने जाओगे तो कितनी किस्तें अभी बच रही है, 2 किस्तें बच रही है। एक किस्त का ब्याज 10 रुपये, तो 2 किस्तों का कितना होगा, 20 रुपये ब्याज होगा सर। और आप चौथी किस्त भरने जाओगे, इससे कितनी किस्त बची है, एक किस्त बची है, उसका ब्याज देंगे 10। और पता है लास्ट किस्त है तो आप भरोगे तो कोई ब्याज नहीं दोगे, इसका तो वहां क्या जाएगा, 0 आपके पास आ जाएगा सर, क्लियर है। अब मुझे बताओ टोटल कितना पेमेंट हो गया सर। यहाँ आपको पता चल गया ये तो गया 500, नगद है वो तो है 500 और ब्याज है वो कितना आया है सर हमारा, 40, 30, 70, 90 और 10 कितना आया, 100 रुपए। इसका अर्थ हुआ हमें 500 रुपए तो नगद लिए हैं, 100 रुपए हमारा ब्याज बनता है, तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, 600 रुपए हमें लौटाना पड़ेगा। कितना रुपए लौटाना पड़ेगा, 600 रुपए। अब मुझे बताओ प्रश्न में कितने लौटाने हैं, 4200, तो हमारे हिसाब से कितने लौटाने हैं, 600। तो 600 बराबर कितना है बेटा, 4200 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4200 हम किसका भाग दे दूंगा, 600 का,
आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, एक की कीमत कितनी आ गई, 7 आ गई। इस कार तो हमने जो भी 1 रुपये मान रखा है वो कितने रुपये बराबर है, 7 के। और किस्त कितने रुपये मानी है आपने, 100 की मानी है, तो किस्त आएगी वो आ जाएगी 100 का गुणा किससे कर देंगे बेटा, 7 से। इस कार तो आपकी किस्त कितने रुपये की है, 700 रुपये की है। जवाब आपका 700 रुपये आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए सर, आपको ये पता है कि किस्त प्रति 5 किस्तों में आपको देना है, 5 वर्ष बाद दे, बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, 5 साल बाद आपको दे के आना है। अब इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, आपको हर किस्त का ब्याज आपको देना पड़ेगा सर। अब मुझे बात बताओ, पहली किस्त भरने जाओगे तो पहली किस्त आपने भर दी, कितनी किस्तें और बच रही हैं, 4 किस्तें और बच रही हैं, 4 साल का 100 रुपए पर ब्याज तो आपका और लगेगा सर। इसका अर्थ तो कितना ब्याज और बनेगा, 40 रुपए ब्याज बनेगा। पर इसका अर्थ तो पहली किस्त के साथ 100 रुपए आपकी किस्त होगी, 40 रुपए आपका ब्याज बन जाएगा। दूसरी किस्त भरने जाओगे तो कितनी किस्तें बाकी पड़ी है, 3, तो 3 किस्तों का ब्याज और दोगे तो 30 रुपए आपका वो ब्याज होगा। ऐसे करते करते आपको ब्याज आओ, मान लो और ले रहा हूं मैं आपका, आपने कहा दर है 5 सर, तो दर तो है 5 और किस्तें भी हैं 5, 4 मान लो, किस्तें 4 ही है, तो बेटा 4 ही है तो 100 कर लेंगे, सही है। 4 ही किस्तें मान लीजिए, तो दर है 5, तो 3 किस्तों का ब्याज भरोगे तो 15, फिर 2 का दोगे 10, फिर दोगे 1 का तो 5, और लास्ट में क्या जाएगा 0। इसका अर्थ आप टोटल कितना पेमेंट दोगे, 15 और 400 रुपये तो नगद है, 15, 10, 25 और 5, 30 रुपये आपका ब्याज दोगे तो आप कितना रुपये दे के आओगे, 430 रुपये आप दोगे। इस तरीके से आपको काम करना है, क्लियर है। अब इसी प्रकार सर बात करेंगे, अब आपको पता चल गया इस प्रश्न को हल किया तो किस्त कितने रुपए की बनी, 700 रुपये की बनी। अब यहां से बेटा बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, आपको पता है कि 5 वर्ष बाद दिए 770 रुपये को 5 वर्ष में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो प्रति किस्त की राशि क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, पहली किस्त कितने मान ले 100, कितनी किस्तें टोटल बेटा बोलो, किस्तें हैं 5, तो 5 बार 100 लिखेंगे, क्लियर है, यस। अब मुझे बात बताओ, प्रति किस्त कितनी मानी है, 100 रुपये मानी, तो बताओ कितनी किस्तों में ब्याज जाएगा, 4 किस्तों में ब्याज जाएगा। और आपको पता है 100 रुपये पर हमेशा ब्याज उतना मिलता है जितनी दर है। इस प्रश्न में दर कितनी है, 5। अब बताओ 100 रुपये पर 5 है तो 400 पर कितना होगा, 20 रुपये हो, तो कितना ब्याज बन गया, 20। अगले के साथ 15, अगले के साथ 10, अगले के साथ 5 और लास्ट के साथ क्या जाएगा, 0, क्योंकि आगे कोई किस्त बची नहीं है तो देना ही नहीं पड़ेगा आपको। पता चल गया। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया बेटा, 500, और ये कितना हो गया है, यहां से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा सर। क्यों, 20 और 15 35, 45 और 50। इसका अर्थ हुआ आपको कितना पेमेंट करना है टोटल, 550 रुपए, सही है। प्रश्न में कितना करना है सर बताओ, 770 रुपए। इसका अर्थ हो गया 550 रुपए है वो किसके बराबर है, 770 के बराबर। 1 रुपये किसके बराबर होगा, 770 में किसका भाग दे दूंगा, 550 का। 11 से काटा बेटा 7, 11 5 55। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये है वो किस रुपए के बराबर आ गया, 7/5 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 7/5 की। किस्त बतानी है बेटा, और किस्त आपको पता है कितने की मानी है, अपने 100 की मानी है, और 100 का गुणा किससे करेंगे, 7/5 से। 5 से काटा बेटा 20, और 20 का 7 से गुणा किया कितना हुआ, 140। इसका अर्थ हुआ आपकी किस्त कितने रुपए की है, 140 रुपए की प्रति किस्त होगी। जब आपका पैसा कितना लौटाया जाएगा, 770 रुपये लौटा दी जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए इस पूरे बिजनेस में ब्याज कितना लौटाया सर आपने, तो मुझे बताओ आपके हिसाब से ब्याज कितना दिया आपने, 50, और 50 का गुणा किससे करोगे आप, 7/5 से, तो आपके 70 रुपये आपने क्या भरा है, ब्याज भरा है टोटल बिजनेस में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोबारा देख लीजिए बेटा कैसे किया मैंने, 5 किस्तें थी तो मैंने 500 लिखा है, प्रति किस्त 100 रुपये की, तो 500 लिख दिया है। अब बताया पहली किस्त के साथ कितनी किस्तों में ब्याज जाएगा, 4 किस्तों में ब्याज भरेंगे, फिर इस प्रकार धीरे धीरे ब्याज कम होता जाएगा, क्योंकि राशि कम होती जाएगी तो ब्याज कम होता जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। आगे इसका तो टोटल हमारा नगद तो था 500, और 50 रुपये हमारा क्या था, ब्याज था, तो हमने टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा, 550। प्रश्न कह रहा है सर 550 नहीं है, कितने भुगतान करने हैं, 770 रुपये भुगतान करने हैं, तो 550 बराबर आ गया 770, तो 1 बराबर कितना आ गया बेटा, यहां से बात करेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 7/5। आपको पता है प्रति किस्त कितनी माननी है, 100 की, 100 का गुणा कर देंगे 7/5 से, तो आपकी किस्त कितने की आ जाएगी, 140 रुपये की। प्रति किस्त है वो 140 रुपये की है, ये बात आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 3 वर्ष बाद दे 9270 रुपये, 3 वर्ष में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 3% है, तो प्रति किस्त बताइए किस्त कितनी है बेटा, 3 है। तो आप मुझे बताओ पहली किस्त 100, पहली 100, दूसरी भी 100 और तीसरी भी 100। अब मुझे बताओ पहली किस्त पर है तो 6,
दूसरी पर क्या है 3 और लास्ट पर क्या है बेटा 0। आपको पता है पहली किस्त के साथ 2 किस्तों ब्याज जाएगा, दर है 3 तो 2 किस्तों पर ब्याज जाएगा 6। सही बात है। तो टोटल कितना पेमेंट कर दिया सर आपने? 300 रुपये तो आपने नगद दिया है और 9 रुपये आपने ब्याज दिया। तो आपके हिसाब से आपने कितना भुगतान किया है? 309, परसेंट में भुगतान किया है 9270। तो बेटा एक बराबर क्या होगा? 9270 में किसका भाग दे दूंगा? 309 का। अब मुझे बताओ 309 का गुणा किया 3 से तो बनेगा 927। एक की कीमत कितनी आ गई? 30 आ गई। 9270 में किसका भाग दे दिया? 309 का। एक की कीमत कितनी आ गई? 30 आ गई। अब आपको चाहिए क्या सर? बताइए किस्त कितने की है? आप मुझे बताओ किस्त प्रत्येक मानी कितने की है? 100 की। और 100 का गुणा किससे करेंगे बेटा? 30 से। इसका अर्थ हुआ टोटल राशि है वो कितनी है? 3000। प्रति किस्त कितने की थी? 3000 की थी। इसका अर्थ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है। इस तरीके से आपको काम करना है। पता चल गया बेटा? पहली किस्त कितने मानी? 100 की मानी। 3 किस्तें 3 साल में देना है तो 300 रुपये हो गया। पहली किस्त के साथ 2 किस्तों ब्याज जाएगा 6, दूसरे के साथ 3, इस प्रकार जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना जा रहा है? 309। और 309 बराबर क्या है? 9270। तो एक बराबर आ गया 30। इसका अर्थ किस्त है वो कितने रुपए की है? 3000 रुपये की। आंसर आ गया 3000। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। आगे कह रहे हैं 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष अंत तक चुकाना है। उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त है। आपको पता है बेटा दर भी तो 4 है और समय भी 4 साल में, और कितना पैसा लौटाना है? 848 रुपये आपको लौटाना है। तो प्रति किस्त कितने रुपए की होगी? अब बेटा वही काम करेंगे। 4 किस्तें हैं तो आपके पास 4 ले लेंगे। 100 बेटा 100, 100 और 100 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ 12 कितना आ जाएगा? 8 बेटा कितना आ जाएगा? 4। यहाँ आ जाएगा 0। कोई पैसा आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। बोलो कितने रुपये हो गया है? 400 बेटा कितना हो गया है? 24। आपके हिसाब से कितना पैसा लौटाना पड़ेगा? 424। पर्सन कह रहा है सर 848। तो बेटा आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर आ गया? 2 रुपये के बराबर आ गया। 848 में किसका भाग दिया है? 424 का। 1 रुपये 2 रुपये के बराबर आ गया। बेटा किस्त आपको बतानी है। किस्त पूछे तो आप बताओ 2 का गुणा किससे कर देंगे? 100 से, क्योंकि प्रत्येक किस्त हम 100 की तो मान रहे हैं। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपके सामने आ गई है श्योरिटी के साथ। अब मुझे पता है आप किस से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो आराम से सही कर लोगे। मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है किस से जुड़े हुए प्रश्न, ये बात ध्यान रखना है सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आगे। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सर आगे। कह रहा है 6450 रुपये धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ठीक है। अब मुझे बताओ 4 किस्तों में चुकाना है तो वही पर्सन आपके पास फिर बन गया। दर है 5 अब की बार। तो बेटा अब 4 में देना है तो 100, 100, 100 और 100। आपको पता है दर 5 है तो बेटा 15, 10, 5 और क्या है 0। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया? 400। और ये हो जाएगा बेटा 20 और 10 40। सही बात आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ से मुझे पता है दिक्कत आनी ही भी नहीं चाहिए। अब 15, 10 और 15 25 और 5 30 हो जाएगा सर। ये 30 हो जाएगा। ये 40 नहीं होगा बेटा, 30 होगा। ये बात थोड़ा सा सुधार कर लेना। 30 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो गया? 430। 430 बराबर क्या दे रखा है? 6450। तो एक बराबर क्या होगा बेटा? 6450 में किसका भाग दे दूंगा? 430 का। अब मुझे बताइए ये संख्या कटेगी वो किससे कटेगी? 15 से कट जानी चाहिए। 15 से कटे क्यों? आपको पता है 43 का 10 से गुणा करो तो 430 बनेगा। ऊपर वाली संख्या 642 से 430 से बड़ी है। इसका अर्थ श्योरिटी है 43 का भाग जाना जरूर है, पर किससे ज्यादा जाना है? 10 से ज्यादा बार जाएगा। 20 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 20 बार जाएगा तो 860 हो जाएगा। 860 से संख्या क्या है? छोटी है। अब मुझे बताओ मैं 3 से किससे गुणा करूंगी? लास्ट में 5 आए तो बेटा 5 से। 10 वो हो गए, 5 ये हो गए, तो किसका तो किससे कटेगी? 15 से। 15 से काट के देख लो जी। 15 थी 45, अंश लगी 1, 60। ये कट गया। किससे कट गया? 15 से कट गया है। इसका अर्थ हुआ आपका 1 रुपये कितने रुपये बराबर आ गया? 15 के बराबर आ गया। प्रति किस्त बतानी है। इंस्ट्रूमेंट क्या होगी सर? प्रति किस्त आपके पास आ जाएगी 100 गुणा 15। इसका अर्थ हुआ आपकी किस्त है वो कितने की आ जाएगी? 1500 रुपये की। आ गया जवाब आपका 1500 रुपये है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला जवाब आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। ये बेटा आपको इस तरीके की चीज़ें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो। आगे कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष में 2800 से और तथा 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। पर्सन ये कह रहा है कोई धनराशि है वो 3 साल में तो 2800,
और 5 साल में वो कितनी हो जाती है, 3,000 रुपये हो जाती है। तो वो धनराशि क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। मुझे बात बताओ, समय पहले कितना दे रखा है बेटा, 3 साल। अब मुझे बताओ 3 साल बाद वो राशि कितनी हो रही है, आपको प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है 2800 रुपये। और बेटा वही राशि कितने साल बाद, 5 साल बाद कितनी हो रही है, आपको बाकायदा लिखा हुआ है 3,000। सही पता चल गया। 3 साल बाद कितना है, 2800, और 5 साल बाद कितनी है, 3,000 रुपये हो जाती है। अब बेटा एक बात आपको पता है, आपने ना तो राशि बदली है ना आपने दर बदली है सर। इसका अर्थ हुआ इसमें जो परिवर्तन आया है, समय में कितना परिवर्तन हुआ है, आपने जैसे ही 2 साल बढ़ाया है, समय कितना बढ़ा बेटा, आपका 2 वर्ष बढ़ा है। देखो समय तो 2 वर्ष ही बढ़ा है। यहां अब 2 वर्ष आपका बढ़ते ही आपकी राशि कितनी बढ़ी है, यहां से देखो राशि बढ़ी है 200 रुपये। पता चल गया। समय जैसे ही 2 वर्ष बढ़ा है, राशि कितनी बढ़ी है, 200। और आपको पता है समय बढ़ा है तो राशि बढ़ी है, तो राशि किसके रूप में बढ़ी है, ब्याज के रूप में बढ़ी है। इसका अर्थ ये हुआ सर, 2 वर्ष में ब्याज है उस राशि का, उस दर से कितना रुपये मिलता है, 200 रुपये मिलता है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा वो 100 रुपये मिलता है। यदि उस राशि को हम 1 साल के लिए रुपये देंगे, उसी दर पर देंगे, तो हमें 100 रुपये ब्याज मिलेगा। अब बताओ, मान लो 3 साल के लिए देता तो आपको पता है 1 साल में 100 रुपये मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 300 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ 3 साल के लिए देते तो हमें ब्याज कितना मिलता, 300 रुपये ब्याज हमें मिलता। और 5 साल के लिए दे रहे हो तो ब्याज कितना मिलेगा, 500 रुपये। क्योंकि 1 साल के पीछे उस राशि पर ब्याज कितना मिलता है सर, 100 रुपये मिलता है। तो 3 साल का कितना होगा, 300, और 5 साल का क्या होगा, 500। और आपको परीक्षा में दोनों करने की जरूरत नहीं है सर। आपको ब्याज दे दे और आपको मूलधन दे दे, क्या आपको पता है, मिश्रधन दे दे और आपको क्या दे दे, ब्याज दे दे। क्या मूलधन नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि मूलधन बराबर होता है सर मिश्रधन माइनस, मिश्रधन कितना है बेटा 2800, और ब्याज कितना है 300। तो इसका अर्थ हुआ कितना रुपये मिलेगा, 2500 रुपये आपको राशि मिलेगी। जवाब आपका 2500 रुपये आ जाएगा। सही है। 2800 में से आपने कितना घटाया है, 300 घटा दोगे, क्योंकि आपको पता है 2800 में 300 रुपये ब्याज है। तो इसका अर्थ राशि कितने रुपये थी, 2500। आप चाहो सेकंड पोर्शन का यूज करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा। आपकी राशि कितनी थी बेटा, 3000 थी। अब 3000 रुपये हो जाती है, 3000 में कितना ब्याज है, 500। बताइए 3000 में से 500 घटाओ, वापस कितना बच जाएगा, 2500 आपके पास बच जाएगा। अब मान लो आपके पास मूलधन तो आ गया, मूलधन कितना रुपये है, 2500 रुपये। अब बेटा यदि पूछे दर क्या होगी, आप दर आसानी से निकाल सकते हो। दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100। ब्याज भी बेटा 100 है और गुणा भी क्या लगाएंगे, 100। अब मूलधन बोलो कितना है, 2500। अब मुझे बात बताओ बेटा, ब्याज कितने साल का लिया है आपने, 1 साल का, तो समय क्या लोगे, 1 साल। यदि ब्याज लेते 200 रुपये तो समय लेते 2 वर्ष, और ब्याज लेते 500 रुपये तो समय लेते 5 साल, और ब्याज लेते 300 रुपये तो समय लेते 3 साल। अब ब्याज समय कितना लूंगा, 1 लूंगा, क्योंकि ब्याज मैंने कितना लिया, यहाँ 100 रुपये लिया है सर। अब काटिए बेटा, 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया, 25 चौका 100। इसका तो दर कितने परसेंट आ गई सर, 4% आ गई है। अब आपके पास प्रश्न आ गया है, मूलधन पूछे तो कितना है, 2500 रुपये है, दर पूछे तो कितनी है, 4% है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। दोबारा देख लीजिए सर किस प्रकार की है। आपको पता है 3 साल बाद वो धन कितना हो रहा है, 2800। उसी दर पर वही राशि 5 साल में कितनी हो जाती है, 3000 हो जाती है। इसका अर्थ हुआ आपका 2 साल के समय में ब्याज कितना रुपये बन रहा है, 200 रुपये बन रहा है। तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपये बनेगा। तो आपको पता चल गया 1 साल में ब्याज 100 रुपये है बेटा। तो आपको पता चल गया 3 साल में फिर कितना मिला है, 300 रुपये। तो 2800 में से 300 घटाएंगे, इसका तो राशि कितनी आ गई, 2500। मैंने यहाँ तो सब चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया है, पर आपको परीक्षा में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल आप 1 साल का ब्याज निकाल दीजिए। 3 साल समय पहले साल में जो भी मल्टीप्लाई करना आसान हो, 5 से आसान है 5 से कर दीजिए, 3 से आसान है 3 से गुणा कर दीजिए, कटा दीजिए, आपके पास मूलधन आ जाएगा। बेटा एक बात याद रखना है, चाहे दर पूछे चाहे मूलधन, मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे दर पूछे चाहे कुछ भी पूछे आपसे, तो जरूरी है, ये ध्यान आपको रख लेना है। इसके बाद सर बात करते हैं अगला। कह रहा है यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक दर से 2 वर्ष में तो हो जाती है 4000। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4000। सही बात है। और बेटा यही राशि 4.5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5500 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ ब्याज कितना बना है, 1500 रुपये बना है। और कितने साल में बना है बेटा, 1.5 वर्ष नहीं, 2.5 वर्ष में बना है। 2.5 वर्ष का ब्याज है, वो कितना है, 1500 रुपये है सर। अब मुझे बात बताओ बेटा, 2.5 साल का ब्याज है और कितना रुपए है,
1500 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? सिंपल सोच सकते हो आप सर। आप बताओ, बात मैं करूं तो 6 महीने के पार्ट बनाऊंगा तो इसमें पार्ट बनेंगे 5, और 5 का भाग दूंगा तो कितना बनेगा? 300। इसका अर्थ हुआ 6 महीने का 300 रुपये ब्याज है तो साल का कितना बनेगा? 600 रुपये बनेगा। इसका अर्थ इसमें 600 रुपये आएगा। अब मुझे पता है, देखूँ मैं लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? इसको लिख सकता हूँ क्या 5/2 वर्ष, क्योंकि 2.5 को क्या लिखते हो? 5/2 वर्ष। बेटा 5/2 वर्ष का ब्याज कितना है? 1500 रुपये है। तो 1 वर्ष का आपको पता है, जब 1 यहाँ लेना हो तो ये पूरी संख्या दूसरी तरफ जाएगी। आपको पता है ये भाग की गुणा की संख्या किस में आती है? भाग में। तो क्या बनेगी? 5/2। 5 से काटा तो कितना आया? 300, और 300 को 2 से काटा बेटा कितना आया? 600। गुणा किया तो बताओ 1 साल का ब्याज है वो कितना रुपये है? 600 रुपये। ऐसा क्लियर बात आ गई है ना? अब मुझे बताओ 1 साल का ब्याज 600 रुपये आ गया तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? भैया समय पहले में 2 साल लिए ना, 1 साल का 600 है तो 2 साल का ब्याज होगा 1200 रुपये। अब मुझे बात बताओ सर, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट आपके पास कितना आ रहा है? साधारण ब्याज आपके पास आ रहा है 1200 रुपये, और राशि कितनी है? 4000 रुपये हो जाती है वो। इसका तो मिश्रधन 4000 है और ब्याज है 1200 रुपये, तो मूलधन कितना होगा बेटा? आप 4000 में से कितने कम कर दोगे? 1200 आप कम कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 2800 रुपये। इसका तो वो राशि है वो कितनी है? 2800 रुपये है। जवाब आपके पास 2800 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। बता दीजिए, आपको पता है। और दूसरे पार्ट का करोगे तो बेटा आपको 4.5 वर्ष का ब्याज लेना पड़ेगा, और 4.5 वर्ष का ब्याज किस में से घटाओगे? 5500 में। इसलिए आप ध्यान रखना है, परीक्षा में उसी भाग को लेना है जहाँ से गुणा करना क्या हो आसान हो। यहाँ 2 से गुणा करना आसान है और 4.5 का गुणा करना मुश्किल है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। इसी बात आपको पूछे दर क्या होगी सर, तो बेटा दर का सूत्र क्या होता है? सबको पता है, ब्याज गुणा 100। ब्याज ले लेता हूँ 600, गुणा में क्या ले लेता हूँ? 100, बटा मूलधन कितना ले लेता हूं? यहां मैंने वाकायदा लेकर के कितना? 2800। और टाइमिंग मेरे पास आई है वो कितनी आई है बेटा? यहां से बात करूं तो टाइम लेना पड़ेगा मुझे 1 साल। 2 0 से 2 0 कट गया है। 4 से काटूं बेटा 7 आया। 4 से काटूंगा तो 15 चौका 60, 150। 7 से करूंगा 7 दूनी 14। अब कितना बच गया? 1, 7 एकम 7, 3/7। तो दर आ गई है 21 सही 3/7%। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। ये आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाती है? बताओ 5 साल बाद कितनी हो रही है बेटा? आपको बाकायदा लिख रखा है 5 साल बाद कितनी है? 520। और यही राशि 7 साल बाद कितनी है? 568। क्लियर है? अब मुझे बताओ ब्याज है वो कितना रुपए है? यहाँ 48 रुपये ब्याज है, और कितने साल में बना है? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब मुझे बताओ 2 वर्ष में ब्याज 48 रुपये है, तो बेटा 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आप आराम से काम कर सकते हो, 24 रुपये होगा। कितना होगा? 24। तो बताओ 5 साल का कितना होगा? बेटा 24 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 24 5 कितना होगा? 120। बताओ ब्याज कितना बनेगा? 120 रुपये। सही है? आपको क्या चाहिए? मूलधन। मिश्रधन आपको दे रखा है, तो 520 में से क्या कर दोगे? 120 आप कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 400। इसका तो वो राशि कितने रुपये थी? 400 रुपये थी। आंसर आ गया 400 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने 5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 24 रुपये है, तो 5 साल का कितना होगा? 120 हो जाएगा। और आपको पता है ब्याज 120 रुपये, राशि कितनी हो रही है? वो 520। इसका तो मिश्रधन 520 दे रखा है, ब्याज 120 रुपये। बेटा जब ब्याज और मिश्रधन यदि आपके पास है तो मूलधन आप आसानी से बता सकते हो। मूलधन में से यदि आप ब्याज घटा दोगे तो आपके पास वो राशि बच जाएगी। जवाब आपके पास आ रहा है। इसी प्रकार से बात करें अगले की ओर बढ़े अपन। क्या दे रखा है? अब आगे दे रखा है साधारण ब्याज की दर कोई राशि है वो 2 वर्ष के बाद 720 और 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है? 1020 हो जाती है। कितनी हो जाती है? अब मुझे बताओ 2 साल बाद बेटा 2 साल में है वो कितनी हो रही है? आपके पास पता है 720। सही है? और बेटा आपको प्रश्न में लिख रखा है, प्रश्न में 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है? यही राशि है वो 5 साल बाद हो रही है। प्रश्न में मैं चेक करवा देता हूं, यहां हो रहा है 1020। मुझे बात बताओ कितने साल का गैप आया है? 3 साल का। ब्याज कितने रुपए का गैप आया है? 300 रुपए का। इसका अर्थ हुआ 3 साल में ब्याज है वो कितना रुपए है? 300 रुपये है। 1 साल का ब्याज आया वो दोस्तों कितना है? आपके पास आया 100 रुपये। सही है? तो बताओ कितने रुपये ब्याज आ गया? 200 रुपये आपका ब्याज आ गया। 200 रुपये ब्याज है। सही है? पूछे मूलधन, तो मुझे बताओ 720 में से बेटा क्या कर दूंगा? 200 घटा दूंगा, तो बताइए कितना आया है? 520। जवाब आपका 520 आ गया है। उत्तर आ गया है, यही जवाब है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। 520 रुपये आपके पास हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे, मुझे पता है आराम से। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आगे क्या रखा है? यही प्रश्न हो रहा है सर कि 5 साल बाद तो कितना हो रहा है?
5 वर्ष बाद तो वो राशि हो रही है बेटा, वो कितनी हो रही है? 5200। सही है। और यही राशि 7 साल बाद कितनी हो रही है बेटा? आपको पता है दे रखा है 5680। सही है। अब मुझे बताओ ब्याज बना है वो कितने साल का समय है? यहाँ 2 वर्ष का है बेटा। यहां बोलो कितना रुपये ब्याज बन गया है? 480 रुपये। अब मुझे बताओ 2 वर्ष में 480 रुपये ब्याज बनेगा तो 1 वर्ष में कितना बनेगा? 240 रुपये। सही है। 240 का मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा? 1200 रुपये ब्याज। तो ब्याज आया वो कितना रुपये आया? 1200, क्योंकि 5 का गुणा किससे कर दिया? 240 से, तो कितना बनेगा? 1200 रुपये। अब वो राशि पूछे तो सर राशि निकालनी पड़ेगी, उनको दर पूछी है तो 52 में 100 में से 1200 कम कर दोगे तो राशि कितनी आ जाएगी? 4000। इस कार तो वो राशि है वो कितनी है? 4000 रुपये। क्लियर है। अब आपसे सर क्या पूछा गया है कि बताइए दर क्या होगी? सर बेटा दर निकालने के लिए आपको एक काम करना है। दर का सूत्र क्या होता है सर? बोलो। ब्याज गुणा 100। बेटा दर निकाल लेंगे। ब्याज है वो कितना है? 240 गुणा में क्या है? 100 बटा मूलधन। बोलो बेटा मूलधन है 4000 और टाइम है 1 साल। बताओ 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 4 से काटा बेटा 6 आ गया। इसका तो दर कितने % है? 6% है। आपका जवाब आ गया डी ऑप्शन सही है। जवाब आपका डी होगा, ये बिल्कुल आपको सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। आगे देखिए सर, आगे कह रहा है कोई 2 स्रोतों से 1500 रुपये क्या करता है? एक व्यक्ति 1500 रुपये को 2 जगह निवेश करता है। और कितने साल के लिए निवेश करता है? 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। आपको बताना है तो दोनों जगह से ब्याज में अंतर है वो 13 रुपये 50 पैसे प्राप्त होता है। तो ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा? जब बेटा इस प्रकार का बात आए ना कभी भी आप, तो एक बात याद रखना है डायरेक्ट ही, आपका जो भी ब्याज अंतर दे रखा है ना उसको ही दर में बदल लीजिए। आप उसको ब्याज मान लीजिए। आप ये देख लो कि 13 रुपये 50 पैसे किस दर से ब्याज मिल रहा है। यदि उसी दर से मान लो 5% की दर से मिला है तो दर अंतर हो जाएगा 5% का। दर में मिला है अंतर 4% का तो अंतर हो जाएगा 4। अब मैं इस 13.50 को ही क्या मान लेता हूं? ब्याज मान लेता हूं। यदि यहां दर 1 आएगी तो मेरा उत्तर 1 होगा, यहां दर 0.5 आएगी तो उत्तर 0.5 होगा, और उत्तर यहां दर आएगा 0.2 तो 0.2 ही होगा। अब मैं दर निकालूं, दरों में अंतर अपने आप ही आ जाएगा। ये बात है आप याद रखना, दरों में अंतर बराबर होगा ब्याज में अंतर गुणा में 100 बटा मूलधन इनटू समय। अब आप याद रखना जो ब्याज में अंतर आ रहा है उसको ही दर में बदल लीजिए, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर का सूत्र यही तो होता है ना, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा में समय। बोलिए अंतर कितना है? 13.50 गुणा में क्या लगाओगे बेटा? 100 बटा मूलधन बोलो 1500 है, और समय कितना दे रखा है? यहाँ वाकायदा लिख रखा है 3 साल। अब मुझे बताओ यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ये पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बटा में 100 लगाओगे, इससे ऊपर वाला 100 हटा दोगे। मुझे बताओ 0 से 0 काट देंगे। अब 15 से काटूं बेटा 10 आएगा, और 15 से काटूं तो 9 आएगा। अब 9 को 3 से काटूं बेटा 3 आएगा, और 3 में किसका भाग देना है? 10 का। तो बताओ क्या बनेगा? 0.3%। इसका तो दर में अंतर आया वो कितने का जाएगा? 0.3% का जाएगा सर। इसका तो कौन सा सही ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। दोबारा चेक कर लीजिए क्या किया है मैंने। आपको पता चल गया कि दरों में अंतर है वो क्या होगा? ब्याज में अंतर गुणा में क्या होगा? 100 बटा मूलधन गुणा में क्या होगा? समय। क्लियर बात है। अब मुझे बात बताओ अंतर है वो कितने का है? 13.50 का। क्लियर है। अब 13.50 का गुणा किससे कर देंगे? 100 से। और आप याद रखना अंतर को ही दर में कन्वर्ट किया है बस मैंने केवल, और अंतर को दर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको पता है दरों में क्या हो जाएगा? अंतर। अब बताओ एक दर है वो 0.3% कम है, एक क्या है? 0.3% क्या है? ज़्यादा है। तो इसकी वजह से कितना अंतर आया? 13.50 रुपये का अंतर आया। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब बात करता हूँ मैं अगले ऑप्शन की तरफ। ए ने 8000 रुपये नहीं 800 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, और बी 910 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार लेता है। कितने समय बाद उनका बराबर हो जाएगा राशि? ये बताना है सर आपको। भाई वो राशि कितने समय बाद बराबर हो जाएगी? ऋण मिश्रधन, ये बताना है आपको। अब मुझे बताओ मिश्रधन ये बराबर करने के लिए आपको बताया क्या चीज होती है? मूलधन प्लस ब्याज आपको लेना पड़ेगा सर। सही बात है। अब बेटा एक मुझे बात बताओ
मैं पहले देखो, मिश्रधन का अर्थ होता है मूलधन प्लस ब्याज। पहले पार्ट में मूलधन है वो मेरा है 800 रुपये। ब्याज का अर्थ क्या होता है बेटा, मूलधन क्या होता है आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो कितना हो जाएगा 800। दर कितनी है बेटा पहले पार्ट पे 5, और समय मान 12 है, समय मान लेता हूँ टी, बट्टा में लगा देता हूँ 100। सेकेंड पोर्शन की बात करूँ, मूलधन तो है 910, और आपको पता है दर है कितनी है, मूलधन हो जाएगा 910, दर है 10, और टाइम क्या है टी, और बट्टा में क्या लगा दूंगा 100। भाई यही तो आया ना। देखो मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्रधन। इसी प्रकार मूलधन प्लस ब्याज ये भी क्या है, मिश्रधन। अब बेटा बोलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया मैंने। बोलो ये कितना आया 800, ये कितना आया 12 8 96 टी, ये बेटा कितना आएगा 910, और ये आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 91 टी। अब टी के मान एक तरफ और बिना टी के मान एक तरफ। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ करूँगा तो बोलो कितना आएगा 110, और ये आएगा 5 टी। तो टी बराबर कितना आ गया 22। इसका अर्थ अब राशि कितने साल बाद बराबर हो जाएगी, 22 साल बाद बराबर हो जाएगी। उत्तर आ गया 22 साल बाद बराबर हो गई। कितने साल बाद हो जाएगी, 22 साल बाद वो राशि से बराबर हो जाएगी। किसके, इसके चीज़ों के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मैं इस बात को और लागू करूं, ये बात ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न ले रहा हूं सर, आगे बढ़ाता हूं किस तरीके से आपको काम करना है। दी गई साधारण ब्याज की किस दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन व मिश्रधन का अनुपात क्या है, 4:5। कोई राशि थी, मूलधन आपको प्रिंसिपल दे रखा है, और सर आपको अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल तो है 4, और अमाउंट कितनी है 5। सही बात है। 3 वर्ष के बाद उस राशि की दर, 3 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है वो क्या हो जाता है, प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है 5:7। बेटा सही है। कितने साल बाद, 3 साल बाद। अब बताना है ब्याज की दर क्या होगी। एक बात आपने सोचा होगा कि साधारण ब्याज में कभी मूलधन तो बदलता ही नहीं। अब यहाँ मूलधन बेटा कितना है 4, और यहाँ मूलधन कितना है 5। मैं किससे गुणा करूँ दोनों बराबर हो जाए, तो बेटा इसको तो गुणा कर देता हूँ मैं 5 से, और इसको गुणा कर देता हूँ मैं 4 से। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, और इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। क्योंकि राशि 5 गुना बढ़ा रहे हो तो मिश्रधन भी 5 गुना बढ़ेगा, या राशि 4 गुना बढ़ा रहे हो तो मिश्रधन भी कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना ही बढ़ेगा। अब मुझे बात बताओ, यहाँ 25 वाला धन है वो कितना हो गया सर, 28 हो गया। इसका अर्थ कितना रुपये ब्याज बढ़ाए, 3 रुपये ब्याज बढ़ाए, और ये 3 रुपये ब्याज है वो 20 रुपये पर बढ़ाए, और कितने साल में बढ़ाए, 3 साल में बढ़ाए। प्रश्न में लिख रखा है समय 3 साल। अब मुझे बात बताओ, दर बतानी है, और दर का सूत्र क्या होता है सर। बेटा आपको पता है ब्याज गुणा 100। यहाँ ब्याज है वो कितना है 3 रुपये है, गुणा में क्या लगाओगे 100। मूलधन बेटा कितना रुपये है 20 रुपये है, और टाइमिंग कितने वर्ष है 3 वर्ष। 3 से 3 कट गया, काटा, तो दर कितनी आ गई बेटा 5%। इसका अर्थ वो धन किस दर पर दिया गया है, 5% पर दिया गया है। इस तरीके से आपको काम करना है। ये उदाहरण आपके सामने आ गए हैं। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना है सर। आप कुछ एक उदाहरण इस क्लास के और बचें सर, वो उदाहरण मैं आगे अगली क्लास में लूँगा, और उस क्लास में आपके साधारण ब्याज के बचे हुए प्रश्न और वो सारे अटेम्प्ट करवा करके इस प्रश्न के कुछ प्रश्न वो भी लूँगा, जो आपको रिपीट भी करवा दूंगा कि किस किस प्रकार से इन प्रश्नों को पूछा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होगी सर। अगली क्लास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। प्लीज़ एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कॉमेंट भी करें, और इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस चैनल को अपन पहुँचा सकें। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आने वाले समय में बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छी चीज़ें आपको इस पर उपलब्ध होंगी। ये बात आपको विशेष से ध्यान रखना है। थैंक यू। फिर एक बार मिलते हैं अगली क्लास के साथ। ओके।